नमस्कार, जसबीर किचन चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। आज फ्रेंड्स हम आपके लिए ये सुंदर सी सॉक्स लेके आए हैं और इस सॉक्स की हमें बहुत फरमाइश आ रही थी कि हमारे व्यूअर्स ने हमें इसकी पिक सेंड की थी। उन्होंने कहा था कि हमें ये सॉक्स बनाकर दिखाइए स्टेप बाय स्टेप। वीडियो चाहे लंबी हो जाए लेकिन हमने ये पूरी बनाना सीखना है। आप इसे बनाइए और हमें पूरे बताइए कि इसके कितने फंदे हैं डाले हैं, कितने आगे लिए हैं, कितने इस डिज़ाइन में आए हैं और डिज़ाइन को कैसे बनाया है और नीचे का जो पैर का बेस है उसको कैसे बनाया है। तो ये प्रॉपर जो हमने बनाई है, एक पैर बनाया है हमने, दूसरा पैर हम आपके सामने बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाना है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना सीखते हैं। तो 48 फंदे हमने रखे हैं। थोड़ी सी वूल मोटी है और हमने फंदे 2 पीस लेकर डाले हैं वूल के। जैसे हम अपने चैनल पे बताते हैं ऐसे हमने फंदे डाले हैं। तो हमने 48 फंदे डाले हैं। 48, हाँ 50 नहीं है, 48 है। तो 48 फंदों में हमने बॉर्डर बुनना है। बॉर्डर हम बुनेंगे एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। जैसे हम एक बॉर्डर बुनते हैं ना सीधे उल्टे का, तो जब हम दूसरी सिलाई आते हैं तो सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। तो ऐसे हम बॉर्डर बुनकर रेडी करेंगे जो कि हमारा 12 सिलाई का बॉर्डर होगा। जब हम दूसरी सिलाई आएंगे तो सीधे पे सीधा बुनेंगे और उल्टे पे उल्टा। ये बॉर्डर सब जानते हैं निटिंग करने वाले, इसलिए हम दोबारा से नहीं बता रहे। बस एक सीधा उल्टा बुनते जाइए और 12 सिलाइयाँ बुन लीजिए। ये देखिए फ्रेंड, हमने 12 सिलाइयों का बॉर्डर बुन लिया है। टोटल 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सिलाई का बॉर्डर बुना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है। जो हमारी राइट साइड से फर्स्ट सिलाई है वो उल्टी बनानी है। कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, कोई घटाना नहीं है, बस आपने ऐसे उल्टी सिलाई बनानी है। जी देखिए, हमने पूरी उल्टी सिलाई बना ली है और रॉन्ग साइड से, उल्टी साइड से भी हम एक फंदा सीधा उतार कर बाकी पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो उल्टा उल्टा बुनते हुए हम 12 सिलाइयाँ बनाएंगे उल्टी उल्टी। जैसे एक लाइन आई है ऐसे ही हम 6 लाइनें बनाएंगे। तो 12 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसकी 2, 4, 6 12 सिलाइयाँ बनाई है, 6 लाइनें बनी है और हमने फंदों को डिवाइड कर लिया है। हमारे 48 फंदे हैं। 48 फंदों में 19 फंदे हमने इधर रखे हैं, 19 फंदे इधर रखे हैं और 10 बीच में। तो अब हमने क्या करना है, 12 सिलाइयाँ बुनी है, 13वीं सिलाई है। 13वीं सिलाई पे हमने जहाँ तक उल्टे फंदे बुनने हैं। ये देखिए, हमने 19 फंदे बुन लिए हैं। और फ्रेंड दूसरी बात, हम इसको 9 नंबर पे बना रहे हैं और 19 फंदे बुन लिए हैं। अब ये जो मार्क है ये यहीं रहेगा और हमने जो बीच वाले 10 फंदे हैं इनको बुनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जैसे ही हमने 10 फंदे बुने और ये मार्क लगाया है, आगे नहीं बुनना है, यहीं से वापस आ जाएंगे और फिर इन्हीं फंदों को हम बुनेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा उतारेंगे चेन के लिए और यहीं से वापस आते हुए इन 10 फंदों को ही बुनेंगे। तो ऐसे हमने ये 10 फंदे बुन लेने हैं, बस इन्हीं को बुनेंगे बीच वाले। फिर हम वापस आएंगे और इस फंदे को सीधा उतारेंगे ऐसे सिंपल बिना बुने, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और पूरे फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ऐसे करते हुए हमने, ये देखिए, ये बुने थे 10 फंदे। 10 फंदे जो बुने थे इन्हीं को हमने 25 लाइनें देनी है। जी 25 लाइनें बीच वाली ही बुननी है और पोर्शन नहीं बुनना है, ओनली बीच वाला। तो हम बीच वाला पोर्शन बुनते हुए आपको 25 लाइनें दिखाएंगे और 50 सिलाइयाँ। ये देखिए, यहीं से हम
जे हमारा मार्क था जहीं से हम वापस आ जाएंगे। आप मार्क लगाइए, जब आपने ये बुनना है उसके बाद इसको हटा दीजिए। और इसकी 2 4 6 लाइनें तो बुनी हुई थी, 2 लाइनें हमने बुनी है। इस ऐसी लाइनें 25 लाइनें उल्टी उल्टी बुनेंगे और 50 सिलाइयाँ। तो इतना बुन के आप ये देखिए फ्रेंड, हमने ये वाले फंदे इस सिलाई पे डालने हैं, एक इस सिलाई पे, है ना। तो इसको हमने 25 लाइनें बुनी है उल्टी उल्टी। उसके बाद ये टोटल 50 सिलाइयाँ बनती हैं। 50 सिलाइयाँ बनाकर आपने ऐसा बना लेना है। इसके बाद अब हमने क्या करना है वो ध्यान से देखना है आपने। ये थ्रेड हम यहीं छोड़ देंगे, आगे हम नया थ्रेड लगाएंगे जहाँ से आप थ्रेड को काट भी सकते हैं और जहाँ से नया थ्रेड लगा सकते हैं। ये देखिए, जहाँ से हम काट देंगे बाइंड करने के लिए, बाद में जहाँ बांध देंगे, जहाँ से हम नया थ्रेड लगाएंगे। ये फंदे तो हमारे ऑलरेडी हैं। अब हम 25 फंदे उठाएंगे जहाँ से, क्योंकि 25 लाइनें बुनी है तो हम 25 फंदे ही उठाएंगे। जहाँ से ना ध्यान से उठाना है, होल नहीं आना चाहिए। तो हम जो उल्टा दिखता है ना, ये उठाएंगे, बराबर आ गया। फिर आगे का फंदा उठाएंगे, 2, इसको बीच में दे देंगे, चाहे आप बाइंड कर लीजिए, 3। जैसे चेन बनी है ना, इसका एक एक पीस उठाना है। ये एक बार दिखा देते हैं, ये फिर ये। तो ऐसे हमने 25 लाइनें उठानी है, एक एक फंदा करते हुए 25 फंदे उठाने हैं। ये देखिए ऐसा आएगा। अब ध्यान से देख लेना, ये हमने उठाया एक फंदा, चेन का फर्स्ट वाला फंदा उठाना है, लास्ट आ वाला नहीं उठाना, फर्स्ट वाला, ऐसे। तो हम 25 फंदे उठाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने 25 फंदे उठाए हैं। हमने जहाँ से फंदे इसलिए उठाए क्योंकि हमने 2 4 6 लाइनें बुनी थी, तो 7वीं लाइन हमारी इसके साथ बुनकर जहाँ तक पहुँच गई थी। इसलिए अब हमने आगे 25 फंदे उठाने हैं, क्योंकि 25 लाइनें हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 25 फंदे उठा लिए हैं। आगे हम जो हमने जे एक काट दिया था थ्रेड, इसको जहाँ पे बाइंड कर लेंगे, पक्का हो जाएगा। तो इस थ्रेड से हमने बाइंड कर दिया है। अब हमने 25 लाइनें बुनी थी, तो एक लाइन और बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे। इसको हमने सीधा उठाया। अब इन 10 फंदों को हम क्या करेंगे, उल्टा बुन लेंगे। जैसे ही हमने ये 10 फंदे उल्टे बुने, आगे हमने 25 फंदे, ये चेन है, इधर वाले फर्स्ट वाले उठाने हैं। अब हम इस सिलाई का इस्तेमाल करेंगे। ये सिलाई यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि जहाँ टाइट हो जाते हैं फंदे, तो हम बारी बारी से 25 फंदे उठाएंगे। 1, फिर ये वाला चेन वाला, 2, इधर वाली चेन उठाएंगे, फर्स्ट वाली, 2 बनती है ना, 2 पीस, तो फर्स्ट वाली उठाएंगे, 3 4। तो ऐसे हम इस सिलाई को यहीं छोड़ेंगे और इस सिलाई से फंदे उठाना, क्योंकि अगर इसी सिलाई से उठाएंगे तो टाइट हो जाता है। इसलिए 3 सिलाई का इस्तेमाल करके आप बनाएंगे। आप दूसरी सिलाई भी, सर्कुल वाली सिलाई भी ले सकते हैं, लेकिन इस सिलाई से भी 3 सिलाइयों से भी बहुत अच्छे से बन जाता है। तो हम ऐसे 25 फंदे उठाएंगे जहाँ तक। ये देखिए, हमने 24 उठाए हैं फंदे अभी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। एक फंदा अब जहाँ से हम ध्यान से उठाएंगे, तो हम ये जो उल्टे वाला दिखता है ना, वो उठाएंगे, तो हमारे 25 फंदे हो जाएंगे। इसको बुनेंगे, ठीक है। अब ये 2 सिलाइयों पे, 3 सिलाइयों पे आ गई, ये जहाँ से जहाँ तक, और ये। और अब ये देखिए, हमारी ये 6 लाइनें थी ना, 7 2 4 6 लाइनें थी ना।
अगर अब हम थ्रेड आगे करेंगे और इनको उल्टा बुनेंगे तो हमारी इधर भी 7 लाइनें आ गई, 7, और इधर भी 7, 2 4 6 7, 7 इधर 7, तो बराबर आ गया बिल्कुल। और फंदे भी हमने उठा लिए हैं, तो हमारे टोटल फंदे आ जाएंगे 19, 25, 10, 25 और 19। इसको आप जोड़ लीजिए, जितना जोड़ बनता है वो हम आपको बता देते हैं। ये हमारे 98 टोटल फंदे हो गए हैं। ये देखिए ऐसे 2 सिलाइयों में आ जाएंगे 19 फंदे, 10, 25, 10 ए बीच वाले, फिर 25, फिर 19, और 2 4 6 7 लाइनें ये हैं और 7 लाइनें ये हैं। तो हमारा इतना बन गया पोर्शन। अब हमने डिज़ाइन डालना है। अब तो डिज़ाइन कैसे डालना है वो हम रॉन्ग साइड से डिज़ाइन डालना है। ये आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि हमें व्यूअर्स की एक कमेंट्स आया था कि आपने जो फंदे हैं और डिज़ाइन राइट साइड से डालना है कि रॉन्ग। तो आपने रॉन्ग साइड से डिज़ाइन स्टार्ट करना है दूसरा कलर लगा के। तो हम एक फंदा बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा बुनेंगे, फिर तीसरा फंदा। तो हमने डिज़ाइन के लिए 3 फंदे बुनने हैं, एक स्लिप करेंगे और ये रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड सॉक्स की। फिर हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे हमने कलर के बुने, एक स्लिप किया, 1 2 3, एक स्लिप किया, 1 2 3, अब एक स्लिप किया। तो ऐसे करते हुए हमने पूरी सिलाई बनानी है और हमने 3 सिलाइयों पे ही इसको बुनना है, 2 सिलाइयों पे नहीं बुना जाएगा, वो टाइट होकर खिंच पड़ती है तो फिर वो फिनिशिंग नहीं आती। तो हमने ऐसे पूरी सिलाई बनानी है। लास्ट में दिखाएंगे कितने हमारे कलर वाले बचते हैं। एक स्लिप कर लिया और 3 बुन दिए। ये हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट सिलाई है। ये देखिए हम डिज़ाइन बुनते हुए आए हैं। अब ये 10 फंदे आगे हैं, तो इसको इस सिलाई पे हैं तो फिर हम इस सिलाई से अब ये सिलाई लगा लेंगे, फिर थर्ड सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक हमने बुन लिया है ना, तो एक फंदा बचा है। जैसे हम बुनते हुए आए थे इस सिलाई से ऐसे, तो एक फंदा बचा, इसको स्लिप करना है। अब इस सिलाई हमने उतार दी है, अब दूसरी सिलाई इसी को फिर ले लेंगे जो उतारी है, और इस सिलाई को थोड़ा आगे करेंगे और आगे फिर 3 फंदे बुनेंगे, क्योंकि डिज़ाइन हमने बनाते हुए जाना है। जैसे हमने 3 फंदे बुने, फिर एक स्लिप किया, फिर 3 फंदे बुने। अब हम ऐसे बुनते हुए बस यही ध्यान देना है, बाकी बहुत आसान है, ये पूरा डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए हमें ना जहाँ पे गैप लग रहा है, थोड़ा सा स्पेस आ रही है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ से एक फंदा उठाएंगे और इस फंदे को ऊपर से स्लिप कर देंगे तो वो स्पेस ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम डिज़ाइन जैसा बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाते हुए जाना है। जे राजे हम लास्ट में आ गए हैं, 3 फंदे बुने हैं, एक स्लिप किया है, हमारे लास्ट में 2 ही फंदे बचे हैं। ठीक है, तो 98 फंदों में ये हमने बुन लिया है। अब हम आते हैं इसके राइट साइड में। ये राइट साइड है, ध्यान से देखना। और डिज़ाइन हमारे उल्टी सिलाई पे बन गया है। अब इसकी सेकंड सिलाई है डिज़ाइन की, तो हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा उतारेंगे चेन, फिर इस फंदे उल्टे को पहले को उल्टा बुन लेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे, इसको सिंपल उतारेंगे, फिर दोबारा से नहीं बुनेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बुने। अब थ्रेड पीछे करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, पहले भी किया था अब भी करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3, फिर पीछे करेंगे, इसको स्लिप कर लेंगे और फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है। तो ऐसा डिज़ाइन दिखेगा, ये पूरी सिलाई। जब जहाँ आएंगे तो दिखाएंगे सिलाई कैसे चेंज करनी है। 3 सिलाइयों पे ही बुनना है। ये देखिए राजे, हम ना जहाँ पे आगे हैं लास्ट में, इस ये थर्ड वाली सिलाई है ना, तो ये बुनते हुए आगे हैं, थ्रेड पीछे किया, स्लिप किया और 3 फंदे बुने, 1 2 3। अब हमने ये सिलाई छोड़ी है,
लेकिन इसको हमने छोड़ देना है हाथ से और इसको पकड़ के फिर जहाँ पे घुमाकर जहाँ लगा लेना है। अब ये फंदा हमने स्लिप करना था इसके साथ का, तो स्लिप करके थ्रेड आगे ले आए और ऐसे हमने सिलाई को लगा दिया। तो 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे ऐसे, और फिर थ्रेड पीछे सिंपल और 3 उल्टे। तो ऐसे हमने सिलाई को लगाते हुए 3 सिलाइयों पे बनाते हुए जाना, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है तो 2 सिलाइयों पे बनना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए 3 सिलाई का इस्तेमाल कीजिए। और जो ये सिलाई है इसके फंदे आपने खींच लेने हैं, सिलाई खींच लेनी है कि फंदे निकले नहीं। तो ऐसे आपने बुनते हुए जाना है। जो देखिए हमने पूरी सिलाई बुन ली है, डिज़ाइन बन चुका है। अब आते हैं रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड पे अब हमने ऐसा ही डिज़ाइन ग्रीन से बुनना है, तो हम ग्रीन थ्रेड लगाएंगे। 2-2 सिलाई का डिज़ाइन है। एक ग्रीन थ्रेड लगाया, एक फंदा बुना उल्टा, और अब हमने एक फंदा उल्टा बुना है, इसको स्लिप करना है मजेंटा कलर को, और इस फंदे को बुनना है। फिर बीच वाला जो हमने स्लिप करते आए थे 2 बार, उसको बुनना है 2, नेक्स्ट वाले को 3 फंदे बुन लिए। अब इसको स्लिप करना है बीच वाले को, और 3 फंदे जो इस फंदे के इधर और इधर फंदा है, ये 3 बना देने हैं, 2 3, और एक फंदा स्लिप करना है, 1 2 3, स्लिप किया, फिर आगे 3। तो अब हमने ऐसे डिज़ाइन बनाना है। हम आपको दिखाते हैं कैसे। ये देखिए ऐसा डिज़ाइन अब हमने स्टार्ट कर दिया है, जहाँ से लेके जहाँ। ये देखिए इस सिलाई में हमने 2 फंदे बुने हैं। अब आगे की सिलाई हमने लेनी है, जो उतारी है तो हमने जहाँ आना है। तो 2 फंदे हमारे ये बुन गए हैं डिज़ाइन के, तीसरा फंदा ये है, तो 3 उल्टे हो गए। बीच वाला स्लिप करना था, आगे 3 फिर ग्रीन कलर के हो जाएंगे। तो ऐसे हम आगे सिलाई को जोड़ लेंगे। ये लास्ट में हमारे 3 फंदे आएंगे और चौथा फंदा भी हम ग्रीन ही बुन लेंगे। ठीक है। अब आते हैं इसकी राइट साइड और 4th सिलाई में डिज़ाइन की। ये देखिए हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमने ये डिज़ाइन को भी ऐसे ही बनाना। एक फंदा स्लिप किया, 1 2 और 3 फंदे हमने बुन लिए, थ्रेड पीछे किया। अब इसको फिर स्लिप करना है पिंक कलर को, 3 फंदे बुनने हैं, 1 2 3। ठीक है, उल्टे बुने, थ्रेड पीछे किया, इसको फिर स्लिप करना है। फिर हमने 1 2 3 फंदे बुने, थ्रेड पीछे किया, स्लिप किया, थ्रेड आगे किया और 3 उल्टे फंदे बुन लिए। तो हमारी ये 4th सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। 5th हम फिर बता देंगे आपको। ये देखिए फ्रेंड हमारी डिज़ाइन की 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। डिज़ाइन कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे आपने 3 सिलाइयों से बुनते हुए जाना है। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं। रॉन्ग साइड पे अब हमने फिर, क्योंकि 2-2 सिलाई का कलर, 2 सिलाई 1 कलर का डिज़ाइन है। अब हमने फिर इस डिज़ाइन को बनाना है, तो हम मजेंटा कलर लगाएंगे, तो 1 उल्टा बुनेंगे, जो स्लिप किया था उसको भी उल्टा बुनेंगे, और 1 आगे वाला, 3 उल्टे। फिर फर्स्ट सिलाई वाला जो डिज़ाइन डाला था ना फर्स्ट सिलाई पे, वही आ गया 3। और अब इसको स्लिप करेंगे और इन 3 फंदों को मजेंटा बुनेंगे, 1 2 और 3। फिर स्लिप करेंगे बीच वाला और इनको मजेंटा बुनेंगे, 1 2 3। तो ऐसे आपने डिज़ाइन को बनाते हुए जाना है। हम आपको दिखा देते हैं। हमने 4 लाइनें बुननी है, 1 2 3 4। जब हम 1 2 3 4 लाइनें बुनेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है वो आपको बता देंगे। तो हम पहले 4 लाइनें, जी देखिए फ्रेंड हमने एक ही सिलाई पे फंदे, पूरी सिलाई हमने डिज़ाइन की कंप्लीट कर ली है। तो हमारी 4 लाइनें बन गई हैं, 1 2 3 और 4 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई हैं डिज़ाइन की। अब हमने क्या करना है, फंदों को डिवाइड करना है। जब हम बुन रहे थे तो हमने 2 सिलाइयों पे शुरू कर दिया। जब हम तीसरी लाइन में आए ना जहाँ पे, तो हम 2 सिलाइयों में शुरू कर दिया था, फंदे आने लग गए थे। अब हमने 43 फंदे तो रखे हैं इधर, 12 फंदे रखे हैं बीच में।
और 43 फंदे रखे हैं इधर। ये आपने ध्यान से देख लेना है, 43 और 12 फंदे, 98 फंदे हैं। तो जहाँ हमने 10 फंदों का बुना था, अब नीचे वाला जो बेस हमने बुनना है, जे हमने 10 फंदों का बुना था, अब ये नीचे वाला बेस स्टार्ट होना है तो हमने 12 फंदों का बुनना है, क्योंकि पैर का तला थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है और ये डिज़ाइन भी दिखना चाहिए, इसलिए हमने ये 10 फंदों का बुना। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे ही ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ हमारा चौथा, तो हम रॉन्ग साइड पे हैं। अब हमने इस थ्रेड को हटा देना है और हमने ग्रीन थ्रेड से बुनना स्टार्ट करना है। तो हम जहाँ तक 43 फंदे हैं वहाँ तक हम ये पूरा ही उल्टा सिलाई बुनेंगे। ये सिलाई कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, बस ग्रीन थ्रेड से उल्टी सिलाई बुनेंगे। जी देखिए फ्रेंड, ये रॉन्ग साइड है, हमने 43 फंदे बुन लिए हैं। अब हमारा मार्क आ गया है, मार्क हम इधर रख लेंगे और हम 12 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फंदे हमने और उल्टे बुन लिए इसके साथ। अब हम आगे नहीं जाएंगे, हम जहीं से वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारा मार्क जहाँ लगा हुआ है तो हम जहीं से वापस आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस थ्रेड को अपनी तरफ करना है और फिर इस सिलाई को उल्टा बुनना है। तो पहला फंदा भी उल्टा बुनना है, फर्स्ट वाला फंदा। तो कोई हमने चेन वेन नहीं बनानी है, स्टार्टिंग वाला उतार के सिंपल सीधा, जितने 12 फंदे हैं तो 12 के 12 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। तो जब हम इस सिलाई पे उल्टे बुनते हुए आएंगे, जो सीधी साइड है ना अंदर से, तो हमारी एक लाइन बन गई। अब हमने क्या करना है, ये जो मार्क है ना, इसको उतार कर पकड़ लेना है। और जो हमारा ये फंदा है ना 12वां, 11 फंदे बुने हैं तो ये 12वां फंदा है, इस फंदे को, और जो हमारे 43 इधर वाले फंदे हैं, 43 जो इधर वाले फंदे हैं उनमें से एक लेना है और एक ये 12वां फंदा। तो हमने 12 फंदे बुनने हैं उल्टे, टोटल 12 फंदे, एक इधर वाला एक इधर वाले, तो हमने 2 का 1 किया। अब आते हैं हम रॉन्ग साइड पे हमने थ्रेड इधर करना है, इसको उल्टा बुनना है, जिसका 2 का 1 किया ना, उल्टा बुनना है। तो पूरी सिलाई हमने ऐसे उल्टी ही बुननी है। वहाँ हम फिर मार्क लगा लेंगे, वैसे आपको 1-2 बार बुनेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ हमने 2 का 1 करना है। अब हम इस मार्क पर आते हैं उल्टी साइड में। तो 12 फंदे बुने, तो 12 नहीं बुनने हैं तो 11 बुनने हैं। पहले 11 बुने और एक फंदा जे और एक मार्क वाला फंदा जे, ये दोनों फंदों का 1 करना है। इधर वाली लाइन के फंदे हैं जी, तो हमने ये 2 का 1 कर दिया, एक इधर से लिया, एक 12वां फंदा इधर से, तो 12 फंदे हो गए। अब फिर हम जहाँ पे मार्क लगा लेंगे, अगर आपको नहीं समझ आता तो ऐसे करके फिर जहाँ से वापस आ जाइए और इसी फंदे को फिर उल्टा बुनिए। उल्टा बुन के पूरी लाइन उल्टी बुनिए 12 फंदों की। देखिए वीडियो लंबी हो जाती है, फिर भी हमने आपको ये बात ज़रूर समझानी है। तो ऐसे आपने फिर 12 फंदे बुनने हैं। जहाँ एक निशान सा आ जाता है लाइन, तो हमने 11 फंदे बुनने हैं, 2 4 6 8 10 11। जो 12वां फंदा है, क्योंकि जहाँ हमारा मार्क था, जहाँ है ना, तो ये 12वां फंदा था। 12वां फंदा हमने बुनना नहीं है, 12वां फंदा, इसको ऐसे रख के फिर मार्क उतारना है और इधर वाले जो लाइन है इसका एक फंदा लेना है। तो 2 फंदे, 2 का 1 करना है, ऐसे कर दिया। अब मार्क लगा सकते हैं, है ना, मार्क कोई भी लगा लीजिए, सेफ्टी पिन लगा लीजिए। फिर हमने वापस आना है ऐसे जहीं से और इसको उल्टा बुनना है। बस ऐसे बुनते हुए हम बताते हैं आपको आगे क्या करना है। जैसे हम ये बुनते आए हैं तो 2 का इधर भी 1 कर दिया, फिर इधर कर दिया, फिर हर बार इधर कर दिया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ये बुनते हुए सारे फंदे कम हो जाएंगे, तो हमारे सिर्फ जहाँ पे 5 फंदे रह जाएंगे, 2 4 5 और 6, ये लास्ट वाले 6 फंदे रह जाएंगे। तो वहाँ तक हमने ऐसे ही ये बुनते हुए जाना है। तो आप एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए। जब हमारा रॉन्ग साइड है ना, रॉन्ग साइड को ही ऐसे रखना है आपने,
सीधी साइड अंदर ही रखनी है, तो उससे फिनिशिंग आएगी। जैसे हमने 11 फंदे बुने, एक फंदा जे लेंगे, मार्क उतारेंगे, दूसरा फंदा इधर वाला लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, और उसी टाइम हम ऐसे वापस आ जाएंगे और थ्रेड भी घुमा लेंगे और इसको फिर बुनेंगे। तो ये लाइनें बनती जाएंगी, और जहाँ हमारी स्टिचिंग होती जाए शुरू होगी है, जो स्टिचिंग शुरू होगी है, तो ऐसे हमने बुनते हुए ऐसे ऐसे वापस आना है। ठीक है, तो हम पूरा आपको 6 फंदों तक बाइंड करके दिखाते हैं। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये 6 फंदे बचे हैं, 2 4 6, तो इधर भी 6 फंदे बचे हैं मार के, 2 4 6, और बीच वाले हमने ये 12 फंदे बुनते आए और ऐसे हमने बाइंड कर दिया। तो उल्टी साइड ऐसे हमें दिख रही है, सीधी साइड अंदर है, सीधी साइड अंदर है, उल्टी साइड, ऐसे हम बाइंड करते हुए आ रहे थे। अब हम 11 फंदे हमने बुन लिए हैं। बार बार बुनना था, तो इसके साथ दूसरा मार्क निकाल कर यह भी बुनना था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 फंदे तो जे लेंगे, 10 फंदे बुनेंगे, मार्क हटाएंगे, 2 फंदे जे लेंगे और 1 फंदा जे लेंगे, तो 3 फंदों का 1 करेंगे। जो 12 फंदे हैं, 2 फंदे वो 10 ही बुने हैं, और 2 और 1 6 में से 1, तो 3 फंदों का 1 करेंगे। ठीक है, फिर हम वापस आ जाएंगे और इस फंदे को उल्टा बुनते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बुने हैं हमने। अब इन 2 फंदों का 1 करें, 2 फंदे जे ले लेंगे, मार्क हटा देंगे और 1 फंदा इधर वाला लेंगे, 2 फंदे इधर वाले, तो हमारे हो गए 3 फंदे। ठीक है, फिर हमारे 2 4 6 8 10 टोटल 10 फंदे रह गए बीच में। अब हम वापस आ जाएंगे, फिर हम इनको उल्टा बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 2 को लेंगे और लास्ट वाला भी लेंगे जो इस साइड का है। 3 फंदों का 1 किया, क्योंकि एडी बनानी है हमने। वापस आ जाएंगे, इन फंदों को फिर बुनेंगे, तो ऐसे करते करते हम फंदों को फिनिश कर देंगे। ये 2 फंदे लेंगे 12 वाले में से और जे बुन देंगे। इधर भी कम रहते जाएंगे और इधर भी कम होते जाएंगे। अब फिर इनको बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब इन 2 का और 1 इसका, ऐसे करते हुए हम घटाते जाएंगे। चलो आपको दिखा देते हैं, वीडियो लंबी तो हो रही है, लेकिन व्यूअर्स की जो शिकायत है कि भी समझ नहीं लग रहा था, ये बूट बनाना भी ज़रूरी था, सॉक्स ऐसे 2 इधर वाले 2 इधर वाले। ये देखिए कम करते हुए जा रहे हैं हम। फिर वापस आएंगे, 3 का 1 किया है, 2 फंदे बुने, अब 2 फंदे जे लेंगे, 4 रह गए हैं, और इसको भी ले लिया, तो बीच में 3 फंदे बचे। अब फिर वापस आएंगे और इस फंदे को बुनेंगे, फिर 1 और फंदा बुनेंगे, 2। अब 2 का 1 करेंगे लास्ट में आके, 2 का 1 किया, फिर वापस आएंगे, 1 फंदा बुना और 2 फंदे जे लिए और 3 फंदों का 1 कर दिया। अब इस फंदे को 2 बचे हैं, तो 2 का 1 कर देना है, 2 का 1 और तीसरा फंदा भी ले लेना है और 3 फंदों का 1 कर देना है। तो हमारी ये पूरी ख़त्म हो जाएगी और एडी बन जाएगी। सिलाइयाँ हम छोड़ देंगे और इसको इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए हमने बाइंड कर दिया है। अब इसको और इसको ऐसे, ये हमारा पैर आके आ गया है और ये सिलाई कर देंगे। ये एडी बन गई है हमारी, ये देखिए गुलाई में बनी है, बहुत सुंदर एडी बन के आई है। और अब हम इन दोनों को पकड़कर पूरी सिलाई कर देंगे। सिलाई करके उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे ऐसे।
सीधा करेंगे ये हमारी सिलाई हो जाएगी और ऐसे ये बूट बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये शेप आएगी बूट की। जब हम उसमें पैर में डालते हैं रेडीमेड प्लास्टर के तो और अच्छी शेप आ जाती है। जब इसको पैर में पहनेंगे तो और अच्छी शेप आएगी। ये देखिए हमने पैर में पहना है तो इसकी शेप कितनी अच्छी आ रही है। तो ऐसे आपने बनाना है। ये देखिए फ्रेंड, इस पैर में जब हम पहनेंगे इसको तो बड़ी सुंदर सी शेप बनकर आ जाएगी। बिल्कुल नीचे का बेस जो है वो भी आएगा और ऊपर का ये पीस जो है ये भी आएगा। और जहाँ पे हमने सिलाई ये देखिए करनी है तो हम इसकी सिलाई कर देंगे जैसे हमने इसकी की है। तो अगर आपको बना हुआ ये अच्छा लगा हो, अब तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इसको कैसे बनाना है। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।